अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेस स्केड्यूलिंग के बारे में। लास्ट में जो है वो हमने डिस्कस किया था प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। ये उसका ही पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम प्रोसेस की स्केड्यूलिंग का जो है डिस्कस करेंगे। प्रोसेस की स्केड्यूलिंग हम कहते हैं कि कैसे जो है वो प्रोसेस किस टाइम पर जो है वो प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट में आता है, कब जो है वो एग्जीक्यूट होता है, और सीपीयू किस टास्क को जो है वो पहले प्रोसेस करवाता है, किसको बाद में लेके आता है, और कौन सा बड़ा टास्क होता है, कब वो बड़ा टास्क कब जो है रनिंग स्टेट में आता है। यानी कि ये स्केड्यूलिंग एक टाइमिंग है एग्जीक्यूशन की, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो प्रोसेस स्केड्यूलिंग जो होता है वो हमारे पास सीपीयू कैन नॉट रन ऑल प्रोसेस एट सेम टाइम। सीपीयू जो होता है वो तमाम प्रोसेस को जो है वो एक ही टाइम पर रन नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट डिसाइड, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मस्ट इस चीज़ को डिसाइड करता है, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। अब देखिए ना, हम तो कहते हैं कि डिफरेंट टास्क जो है वो हम परफॉर्म करवा रहे हैं। हमने ब्राउज़र भी ओपन किया है, हमने सॉफ्टवेयर कोई और ओपन किया हुआ, साथ एडिटिंग वाला काम भी कर रहे हैं, हम कोई फोल्डर भी ओपन किया हुआ है, हम पिक्स भी ऐड कर रहे हैं, सारा कुछ। इनकी डिफरेंट टास्क हमने एक ही टाइम पे हम परफॉर्म करवा रहे हैं। हम कहते हैं कि सारा का सारा काम एक ही टाइम पे हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड पे जो हमारा सीपीयू है हर इंस्ट्रक्शन को, हर प्रोसेस को वो वन बाय वन उसको करता है, ठीक है। या इसके कुछ जो है वो हमारे पास सीपीयू के स्केड्यूलिंग के जो है वो कुछ मेथड भी होते हैं, हम डिस्कस करेंगे। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिसाइड करता है, मस्ट डिसाइड करता है विच प्रोसेस शुड रन फर्स्ट, कि कौन सा प्रोसेस पहले रन होगा, प्रोसेस जो है वो पहले चलेगा। हाउ लॉन्ग ईच प्रोसेस शुड रन, कि कितना लंबा अरसा जो है वो, कितना ज़्यादा टाइम जो है वो एक प्रोसेस वर्क करेगा। दैट इज़ कॉल्ड स्केड्यूलिंग, दैट इज़ कॉल्ड स्केड्यूलिंग। कि पहले सीपीयू का जो मेन टास्क क्या है कि वो देखता है कि कौन सा प्रोसेस पहले चलेगा, वर्क करेगा, और दूसरा उसका काम ये है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो कितने अरसे के लिए, कितने टाइम के लिए जो है वो चलेगा। दैट इज़ कॉल्ड स्केड्यूलिंग। एक वजह से कहते हैं स्केड्यूल बनाना किसी भी चीज़ का। तो सीपीयू भी जो है वो अपने हर प्रोसेस का जो है वो स्केड्यूल बनाता है। जैसे हम डेली लाइफ में हम कहते हैं कि हम जो स्केड्यूल बना रहे हैं कि हम ये हमारी रूटीन की हो गया, इतने से इतने टाइम के लिए हमने ये काम करना है, इतने से इतने टाइम के लिए हमने ये काम करना है। हमें जैसे कि एक स्टूडेंट हो, वो कहता है मैंने सुबह उठना है, नाश्ता वगैरह करूँगा, ये मैंने स्कूल जाना है, देन आकर जो है मेरी इतने से इतने बजे तक मैं रेस्ट करूँगा, फिर मैंने स्टडी करनी है, फिर मैंने जो है वो वर्क करना है। यानी कि ये स्केड्यूलिंग होती है। तो सीपीयू भी अपना हर टास्क, अपना हर वर्क जो है वो एक स्केड्यूल के साथ करता है। इसमें हमारे पास कुछ मेथड्स हैं सीपीयू के स्केड्यूलिंग के। दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट वन से हम कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर कहते हैं, एसजीएफ कहते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एंड राउंड रॉबिन। ये भी आपके पास जो है वो एक स्केड्यूलिंग का, सीपीयू की स्केड्यूलिंग का जो है वो हमारे पास मेथड है। आपकी बुक में जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर को डिस्कस किया हुआ है, और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ये भी आपके पास, यानी कि सबसे जो छोटी जॉब होगी सीपीयू जो है वो उसको उठाता है पहले। राउंड रॉबिन में जो है वो जब जो उसका होता है माइंड, यानी कि जो उसका होता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन आ रही है तो उसको जो है वो ले लेता है। दैट ये बहुत जो राउंड रॉबिन जो होता है ये बहुत, आप कह लें कि अच्छी है, एक अच्छी जो है कंडीशन होती है प्रोसेस की, मैनेजमेंट की। ये बहुत मतलब कमाल की है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारा जो कोई भी प्रोसेस होता है वो कैसे आता है, कैसे सीपीयू में आता है। पहले जो होता है वो न्यू स्टेट, यानी कि वो हमारे पास क्रिएट होता है। फिर हमारे पास रनिंग का पड़ा था कि वो जो है वो जब किसी भी प्रोसेस को हम एक्टिव करते हैं, अभी हमने उसको डबल क्लिक किया तो वो रनिंग स्टेट में, न्यू स्टेट में आया, रेडी स्टेट में आया, रेडी स्टेट के बाद रनिंग में आता है, रनिंग यानी कि वो एग्जीक्यूट हो जाता है। एट द एग्जीक्यूट होने के बाद जो है वो अपने टर्मिनेट साइड पे, यानी कि एंड साइड पे चला जाता है कि हमारा प्रोसेस जो है वो हम कंप्लीट हो गया। 3 हमने स्टेट्स पढ़ी थी, ठीक है। सीपीयू में देखिए जी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर को हम पढ़ रहे हैं। तो एक होता है हमारे पास लार्जेस्ट, सीपीयू में जो है वो लार्जेस्ट जॉब होती है, एक होती है हमारे पास मीडियम जॉब, एक होती है हमारे पास सबसे जो है वो स्मॉलेस्ट जॉब, ठीक है। 3 तरह की हमारे पास जॉब्स जाती हैं सीपीयू में, ठीक है। तो जो
ये जो 3 तरह के मेथड होते हैं हमारे पास, लेकिन लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट हम करें तो लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या करता है कि सीपीयू करता है कि पहले जो इंस्ट्रक्शन होती है ना उसको वो यानी कि अब देखिए नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, पहली आई, दूसरी आई, फिर जो है वो यानी कि पहली आई, दूसरी आई, तीसरी आई, ठीक है। अब सीपीयू ने करना है कि पहली जो इंस्ट्रक्शन होगी वो अपनी न्यू में ले आता है, तो लार्जेस्ट में ये करता है। तो बाकी जो 2 होंगी वो कहता है अभी बाहर ही रुको, भी एक चल रही है, अभी रनिंग स्टेट में चल रही है, ठीक है। तो मीडियम होता है, मीडियम में क्या करता है उसको, एक तो यहाँ पे चल रही है स्टेट, यानी कि एक स्टेट यहाँ पे है, तो मीडियम वाला क्या करेगा, मीडियम स्टेट में क्या करता है कि एक को फिर यहाँ न्यू में रख लेता है, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट होती है उसमें क्या करता है, उसमें स्मॉलेस्ट जॉब में क्या करता है कि वो एक तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पे चल रही है, एक यहाँ पे पड़ी हुई है, और यहाँ से भी एक उठाकर फिर यहाँ पे ले आता है, यानी कि प्रोसेस को ले आता है बारी बारी, यानी कि एक रनिंग स्टेट में 1 से 2 प्रोसेस को यहाँ पर ले आता है, और न्यू क्रिएशन में जो है वो भी आपके पास अभी एक पड़ी हुई है। ये आपके पास थोड़े से जो है वो आप कह लें कि मेथड जो आपकी बुक में इंक्लूड नहीं है, जैसे समझाने के लिए आपको बताया है। देखिए बेटा, नेक्स्ट जो है वो हम इसको डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास है जिसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर, जिसे हम आप कहते हैं FCF कहते हैं, ठीक है। FCFS कहते हैं, जैसे हम इसकी शॉर्ट फॉर्म है जी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर मेथड, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट मेथड में नाम से ज़ाहिर है आपके पास कि जो प्रोसेस पहले आएगा उसको जो है वो हम पहले ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर के जो सर्वर के पास पहली जॉब आएगी उसने उसको ही पहले जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है, फिर जो है वो अपनी नेक्स्ट जॉब पे जाएगा। सीपीयू प्रोसेस टास्क इन द एग्जैक्ट ऑर्डर, सीपीयू जो है वो वैसे ही इस मेथड में वैसे ही परफॉर्मेंस देता है कि जैसे जैसे उसके पास प्रोसेस आ रहा है। अगर उसके पास एक पहला प्रोसेस है, अभी दूसरा है, ये नहीं देखेगा कि बड़ा प्रोसेस कौन सा है, वो जैसे ही उसको एक सीक्वेंस के साथ जो है वो उसके ऑर्डर के साथ प्रोसेस आ रहे हैं उसने वैसे वैसे टास्क परफॉर्म करना है। They arrive the first and next process start only after the previous one finish। ये तब प्रोसेस को स्टार्ट करता है, न्यू प्रोसेस को तब स्टार्ट करता है जब प्रीवियस प्रोसेस जो है वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। यहाँ कुछ एक एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक के अंदर, न्यूमेरिकल एग्जांपल दी हुई है कि सीपीयू के पास कैसे जो है वो प्रोसेस जो है वो जाता है, ठीक है, कैसे जो है वो डर जाता है। देखिए, पहला P1 हम कहते हैं फर्स्ट प्रोसेस, P2 सेकंड प्रोसेस, P3 आपके पास थर्ड प्रोसेस है। तो P1 आपके पास जो है वो उसका कितना टाइम का प्रोसेस है, वो है जी 0 सेकंड का प्रोसेस है। P2 का प्रोसेस का टाइम कितना है जी 1 सेकंड में वो हो जाएगा। P3 का प्रोसेस का कितना टाइम है जी, वो 2 सेकंड में प्रोसेस हो जाएगा। एंड टाइम नीडेड, कितना टाइम जो है वो रिक्वायर होगा सीपीयू के लिए इन तीनों प्रोसेस के लिए। फर्स्ट प्रोसेस है जी वो टाइम कहते हैं जी 5 सेकंड में वो काम कर जाएगा। सेकंड प्रोसेस है जी वो 3 सेकंड में वो काम हो जाएगा। थर्ड प्रोसेस है जी वो 2 सेकंड में वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जब पहला प्रोसेस आया वो 0 सेकंड में ही आया, साथ ही जो है वो 1 सेकंड के बाद जो है वो दूसरा प्रोसेस आ गया, साथ ही जो है वो 2 सेकंड के बाद आपके पास तीसरा प्रोसेस आ गया। यानी कि एक सेकंड का थोड़ा सा टाइम लगा, 1 सेकंड में ही जो है वो तीनों प्रोसेस आ गए। और टाइम कितना रिक्वायर हुआ कि पहले प्रोसेस को उनको जो है वो 5 सेकंड, 0 टू आप कहते हैं इसका जो कहेंगे पहले प्रोसेस का जो टाइम नीड होगा 0 टू 5 सेकंड पहला प्रोसेस का टाइम होगा। दूसरा प्रोसेस के लिए कितना टाइम चाहिए, 3 सेकंड जो है वो चाहिए। तो ये कंडीशन बनेगी कि ये पहला तो ये 5 था, 5 से जो है जब हम 3 में गए यानी कि 8 बन गए, यानी कि ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो कितना टाइम लेंगे, 8 सेकंड लेंगे। फिर जब थर्ड प्रोसेस आया तो ये तो हमारे पास 8 था, यहाँ पर 8 से जब हम नेक्स्ट आए तो हमारे पास इसको कितना टाइम चाहिए, इसको चाहिए 2 सेकंड। तो ये हमारे पास टोटल कितने बन गए, 10 सेकंड। टोटल हमारे पास 10 सेकंड हमारे पास नीड होंगे, रिक्वायर्ड होंगे सीपीयू के लिए इन तीनों प्रोसेस को चलाने के लिए, ठीक है। यानी कि ये एक टर्म चलती है, एक सीक्वेंस चलता है। अब उसने ये नहीं देखना कि ये देखें ना, अब इनमें से ये
ये बड़ा था 5 सेकंड का था, तो इसने इसको नहीं देखा, उसने जो है वो प्रोसेस को देखा। उसने ये देखा कि पहला प्रोसेस कब आया, उसने ये देखा कि दूसरा प्रोसेस कब आया, तीसरा प्रोसेस कब आया। उसने जो है उसने टाइम को नहीं देखा कि कौन सा प्रोसेस ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो मैं पहले इसको इसको कर लूँ। उसने जो है वो एक सीक्वेंस को देखा। इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर, कि पहले कौन सा प्रोसेस आ रहा है और वो कितना टाइम ले रहा है। तो ये जो है 3 प्रोसेस टोटल जो है वो 10 सेकंड ले रहे हैं एक ही टास्क, ये तीनों प्रोसेस को करने के लिए। हमारे पास कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर के। इसमें यह है कि एडवांटेजेस में आता है कि ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, कि हम इसमें ईज़िली इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंटेशन हम ईज़िली कर सकते हैं। हमें पता है देखिए 0 सेकंड में मेरा पहला दूसरा 3 प्रोसेस हैं वो 1 बाय 1 आए हैं और उसकी टाइमिंग कितनी है टोटल हम निकालें। ईज़िली हम इसमें अंडरस्टैंडिंग हम कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। प्रोसेस आर सर्व्ड इन दी ऑर्डर दे अराइव, कि प्रोसेस जो है वो तभी रनिंग स्टेट में रहते हैं जैसे वो अब आ रहे हैं CPU के अंदर, ठीक है। नो प्रोसेस स्किप, कोई भी प्रोसेस जो है वो इसमें स्किप नहीं होता। डिसएडवांटेज में आपके पास है जी शॉर्ट प्रोसेस वे टू वेट लॉन्ग टाइम इफ़ दे क्यूड बिहाइंड लॉन्गर प्रोसेस। इसमें जो है वो ये होता है, एक डिसएडवांटेज है कि छोटा सा प्रोसेस है, उसको जो है वो कम टाइम रिक्वायर था, लेकिन उसको जो है वो काफ़ी वेट करना पड़ा। अब देखिए जैसे कि ये एक प्रोसेस था, पहला प्रोसेस अब 5 सेकंड का था, दूसरा 3 सेकंड का था, जो थर्ड वाला था वो 2 सेकंड। अब 2 सेकंड का जो प्रोसेस था इसको तकरीबन 8 सेकंड जो है वो वेट करना पड़ा। इन दोनों का टाइम 8 सेकंड वेट करना पड़ा, फिर ये प्रोसेस चला। ये डिसएडवांटेज है इसमें, ठीक है। तो होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी क्वेश्चन की या कोई भी पॉइंट आपके माइंड में आया हो, किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना।